बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी, प्रेगनेंसी, छठी, 40वां, सवा महीना, हकीका, मतलब कि इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं रह गया। भई हम तो ये देख-देख के वो क्या कहते हैं, हम तो पागल हो जाएँगे, हम तो पागल हो जाएँगे। एक तीर से किए बच्चन आंटी ने 2 शिकार। वाओ! कैसी बर्थडे थी। अपना पूरा टब्बर बुला लिया लेकिन बहू के घर वालों को झूठे मुँह भी ना पूछा। वाओ! क्या बात है। ये बर्थडे थी या बाहर से आए हुए भतीजे का क्या कहते हैं दावत थी। भतीजियाँ तो आई, उनको मुँह तक ना लगाया, उनको कभी कोई चीज़ ढंग की खिलाई ना, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनको बड़ा हमारी बावर्चन आंटी प्रोटोकॉल देती हैं हमेशा की तरह। भतीजियाँ तो और भी आई थीं, उससे पहले भी एक भतीजी आई थी और इसके अलावा भी तो बहुत सारे भतीजियाँ भतीजे होंगे ना, सिर्फ़ यही तो नहीं है, लेकिन सदके वारी इसी की क्यों जा रही हैं? दाल में कुछ काला है। और उसके बाद फिर उस भतीजे के ऊपर ऐसे सदकेवारी जा रही हैं कि पूरी वीडियो में अपने बच्चों को बवर्चन आंटी ने लिफ्ट ही नहीं करवाई। वाओ! पहली बार आज हमने बवर्चन आंटी का एक नया रूप देखा, उस पे बात करेंगे। और सदफ़ के गायब होते ही नए-नए लोगों की एंट्री हो रही है, इस पे बात करेंगे। और मुअत्तर की कुमकुम की प्रेगनेंसी के ऊपर बड़ा जो है चर्चा हो रही है, इस पे भी बात करते हैं, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई वीडियो बनानी है मुझे ना। एक बात ये मोमना लोगों की बड़ी पसंद आती है, आयशा लोगों की, क्योंकि ये सच्चाई का सामना करते हैं और वीडियोज़ में भी कहीं कहीं ये सच बोल देते हैं। एक दूसरे को पोल हमेशा ये खोलते रहते हैं कि भाई जैसे ही तुम लोगों के हाथ में कैमरा आता है तो हमारी याद तुम्हें आने लगती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अली ने अपनी मरियम बहन को कहा, भाई मैं तो काफ़ी दिनों से बीमार था, लेकिन आज जैसे ही आपके हाथ में कैमरा आया है, आप वीडियो बनाना आपने शुरू की अपने चैनल के लिए, तो आपको मेरी तबीयत याद आ गई। तो कुछ लोग जो है ना वो सच बोल देते हैं अपनी वीडियोज़ में, लेकिन ये गलती से भी अपनी वीडियोज़ में सच नहीं बोलते। वाओ क्या बात है, बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं ये। मैं कहती हूँ कि यूट्यूब के जाने माने एक्टर हैं ये पूरा टब्बर। और आपने एक बात नोट की, आंटी कैसे सदकेवारी जा रही थी अपने भतीजे और उनके बच्चों पर, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे। आपने देखा इंग्लिश बोलते हैं, ना नवासों को लिफ्ट करवा रही हैं, ना पोतों को लिफ्ट करवा रही हैं, ना बेटियों को लिफ्ट करवा रही हैं, ना बेटों को लिफ्ट करवा रही हैं। ना आज 2 बार कुमकुम से पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड किधर जा रहा है, कहाँ एकदम से उठ के चला गया। याद है ना आपको अभी कुछ दिन पहले जब ये डिनर पे गए थे एनिवर्सरी वाले दिन, तो ये कितनी बेचारी जो है वो डरी हुई थी कि भाई मेरा बेटा कहीं दरमियान में से उठ के ना चला जाए। लेकिन आज हमारी बच्चन आंटी को बिल्कुल इस चीज़ का डर नहीं था कि भाई मेरा छोटा टेडी बियर क्या कर रहा है। मेरी छोटी चुन्नी मुन्नी जो नई नई माँ बनी हैं, जो अभी अंडे से निकली हैं चूज़ी, जिनको खुद केयर की इतनी ज़रूरत होती है, ऊपर से उनका एक अदद बच्चा भी है, उसको भी संभालना होता है। आज आंटी जी को किसी की फ़िक्र नहीं थी, ना नवासी की, ना नवासे की, ना गोलू मोलू बेटी की, ना ही चुन्नी मुन्नी बेटी की, ना ही टेडी बियर बेटे की, ना ही वसीले बेटे की। हाँ, लेकिन बहू को थोड़ा स्पेशल फ़ील करवाना था, क्योंकि बहू का जो टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, समझे ना। बहू जो होती है ना, इनकी बहुएँ हमेशा बाजी ले जाती हैं और बहू का टॉपिक जो है वो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। तो इससे ये बात साबित होती है, आंटी जी को भी पता है वैसे कि आंटी जी की जो बहुएँ हैं ना, वो आंटी जी के लिए बड़ी लकी हैं, बड़ी लकी हैं। जब भी आंटी बहू का टाइटल लगाती है ना, आंटी की वीडियो हवाओं में उड़ती है, हवाओं में। तो यही सोचकर भतीजे एक तीर से किए 2 शिकार, क्योंकि बाहर से आए हुए भतीजे को भी दिखाना था और बड़ा जो है वो शो ऑफ करना था आंटी ने कि मेरा भतीजा जो है वो बैरून मुल्क रहता है और उसके बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। उनके बच्चों को तो उर्दू आती ही नहीं है। आय हाय! क्या बात है आंटी जी, क्या बात है। लेकिन मैं कहती हूँ आंटी जी, आपने अपने बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती की, बड़ी ज़्यादती की। ऐसा लग रहा था कि आपके सारे बच्चों को साँप ने सूंघ लिया है। मतलब सबके मुँह पे चुप का रोज़ा, एक चुप जैसे रोज़ा रखते हैं ना चुप का, वो रखा हुआ था। क्योंकि भैया क्या करते, सामने पढ़ा लिखा बंदा जो बैठा था, सामने इंग्लिश बोलने वाले बच्चे बैठे थे, सामने भतीजे की एक कदर पढ़ी लिखी वाइफ़ बैठी थी। तो ये जो कुएँ के मेंढक हैं, कुएँ के टट्टू, इन बेचारों ने तो कभी कुएँ से निकल के देखा नहीं बाहरली दुनिया में। इसलिए मैं आंटी जी कहती थी अपने बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा ले। आज कितनी एम्बैरेसमेंट फ़ील कर रहे थे आपके बच्चे, कितने बेचारे शर्म से पानी-पानी हो रहे थे कि छोटे बच्चे जब वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उनको जवाब देना नहीं आता और आपकी इंग्लिश पे कुर्बान जाऊँ मैं। हाय हाय मेरी स्वीटी, हाउ स्वीट, हाउ वे हाउ क्यूट क्यूट, वाओ श्रद्धा श्रद्धा। आंटी जी आपको तो सारी हीरोइनों के नाम आते हैं। श्रद्धा है कि श्रद्धा मुझे नहीं पता। बहरहाल ये इंडियन कोई है, लड़की है जो मेरे ख्याल में फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करती है, उसका ये नाम ले रही थी बार-बार और बार-बार सदके बारी जा रही थी और पूरी की पूरी वीडियो में उसी बच्चे को दिखा डाला इन्होंने और उसके अब्बा के मुँह पे जो हाथ फेर रही हैं, ओए सदके वारी, ओए होए वाह आंटी हमने तो कभी आपको
आपके सगे बेटों के मुंह पे इस तरह प्यार करते हुए नहीं देखा मैंने आज तक। वैसे बड़ी ज्यादती की आपने, है ना। आपने अपने छोटे टेडी बेयर के मुंह के हाथ ऊपर कभी हाथ प्यार से मारा, ना कभी उसका मुंह माथा चूमा, ना कभी अपने बेटे का। आंटी जी क्या बात है आपकी, आप तो भाई मक्खन मलाई बन गई। आपके भतीजे के साथ मुझे लगता है कि शहद चिपका हुआ था और आपने मक्खी का किरदार अदा किया कि आप तो बिल्कुल उसके चिपक ही गई ना उसको, हैं। उसकी झोली में ऐसे उसके वो कंधे पे जो है ना वो जा रही हैं झूम झूम के, और पता नहीं क्या सबको दिखा रही हैं, देखो देखो मेरा भतीजा को देखो, बाहर से आया है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा बाहर बड़ी अच्छी इसकी जॉब है, बड़ा कमाता है, बच्चे साथ रखे हुए हैं, बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। हाय हाय सदके वारी जाऊँ मैं क्या। आंटी जी यही बात थी जो मैं आपको करती थी, यही बात। अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनकी वैल्यू बनाएं, उनकी कोई वर्थ बनाएं, हैं, ताकि आप चार बंदों में बैठे, आपकी कोई इज्जत बने, कोई रिस्पेक्ट बने, कोई चार बंदे आपको भी शाबाशी दें कि वाह क्या बात है बबरचंद जी, आपने अपने बच्चों को बड़ी जो है ना अच्छी तालीम दिलवाई है। आज आपके बच्चे चार बंदों में बैठते हैं तो नज़र आता है कि भाई कोई बंदा बैठा है, कोई बात करनी आती है, उनको पढ़े लिखे लोगों में बैठ के उनको बोलना आए, उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस आए। ये नहीं कि बस बेटियों को व्लॉगर बना दिया जैसे ही आपके हाथ में। देखें कैमरा मोबाइल तो हमारा अपना होता है ना, हम वीडियो हमारी होती है, उसमें हमें पता होता है, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसमें बात करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये हमारी दुनिया है। लेकिन हम जब बाहरली दुनिया में जाते हैं ना तो उसके लिए हमें कुछ और भी चीज़ें दरकार होती हैं, वो भी सीखनी होती हैं, जैसे कि तालीम, एजुकेशन, तमीज़, बोलना उठना, ठीक है, मैनर्स, ये सारे जो इनकी बच्चों में नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है ना, इनको किसी मतलब तमीज़ है किसी के साथ बात करने की। ऐसे इनकी बेटियों के रंग उड़े हुए थे जैसे पता नहीं ये किस दुनिया में बेचारी आ गई हैं, समझ नहीं आ रही थी बेचारियों को। अपनी वीडियोज़ में तो कैसे वो तिड़ बोलती हैं कैंची की तरह हैं, लेकिन ना ना देखा, ये होती है तालीम। आज ना अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया, मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात थी जो मैं इनको समझाती थी कि अपने बच्चों को इतनी तालीम दें कि वो दुनिया में कहीं भी जाके कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मतलब कि जॉब सिक्योर कर सकें, कहीं भी इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, अपना कोई उनका अच्छा एक लाइफस्टाइल हो, कोई उनके पास ऐसी मतलब कि अच्छी डिग्री हो जिसकी बेस पे वो एक अच्छी कहीं पे जॉब तलाश कर सकें। अभी देखें ना, अगर इनके बच्चे क्वालिफाइड होते तो इनको अल्लाह ने दिया है, ये अपने बच्चे को किसी भी कंट्री में भेज सकते थे अगर बच्चे में कोई स्किल्स होते, बच्चों के अंदर के हाथ में कोई डिग्री होती। लेकिन क्या करें बेचारी कुएं के मेंढक, फिर ले दे के बेचारी औरतों ने ही यूट्यूब पे काम करके अपने बच्चों को वो फैसिलिटेट करना होता है उनको खुद ही दावतों पे बुलाना, उन्हीं की खुद ही बर्थडे करनी, बर्थडे सब की खुद मना रही हैं, सबके खर्चे खुद कर रही हैं। एक बच्चा इस लायक नहीं है कि अपने अम्मा अब्बा को संभाल ले अभी इस उम्र में भी, इतने इनके नालायक बच्चे हैं। तो ये प्रेगनेंसी को लेके बड़ी जो है ना कमेंट्स हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कि भाई आप लोगों को कैसे पता चला। हो सकता है भाई आपकी नज़रें भी जो है ना बाज वाली नज़रें हैं, वो कहते हैं ना कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। तो ये जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, फॉलोअर्स होते हैं, इनकी नज़रें बड़ी निगाहें बड़ी तेज़ होती हैं। हो सकता है कि भाई एक और खुशखबरी आने वाली हो सकता है, मुझे मेरे ख्याल में मुझे नहीं ऐसा लगता। बहरहाल आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ कि भाई बीबी प्रेगनेंट हैं। और एक तीर से दो शिकार जैसे अब आपको समझ आ गई होगी कि असल में तो ये भतीजे की दावत थी, असल में क्या कहते हैं वो ये तो एक बहाना था, असल में किसी और को बुलाना था। मतलब बर्थडे तो एक बहाना था, असल में किसी और को बुलाना था। अगर ये सच में बर्थडे थी तो भैया इतने लोग आ गए तो क्या कुमकुम के घर से एक दो बंदे नहीं आ सकते थे? न्यू कपल नहीं आ सकता था क्या? उनका हक नहीं बनता था कि उनको भी दावत पे इनवाइट किया जाता? आखिर वो भी तो अच्छा खासा डिसेंट कपल है, लड़की माशाल्लाह जॉब करती है, बच्चा भी अपनी जॉब करता है, बड़े अच्छे लोग हैं, वो तमीज़दार लोग हैं। तो क्या वो सिर्फ दो भी नहीं आ सकते थे? लोग कह रहे हैं कि भाई सारी शादी बबरचन आंटी ने करवाई है। ओहो, मैं कहती हूँ किस तरह की आप बातें करते हो। जो औरत अपने घर में घुसने नहीं देती इसके बेचारी के बहन भाइयों को, वो उनकी शादियां करवाएगी? ना ना ना। तो ये जी बहू का ट्रेंड जो है ये हिट है, बबरचन आंटी के लिए फिट है, और लकी हैं इनकी बहुएं इनके लिए। और ये बबरचन आंटी को भी अच्छी तरह से पता है। एवे नहीं बबरचन आंटी जो अपनी बहुओं के सदके वारी जाती, ऑफ कैमरा कुछ भी हो लेकिन कैमरे के सामने तो जाती हैं ना, क्योंकि उनको पता है अब आगे रमज़ान भी आने वाले हैं। ठीक है, किसने वीडियो शूट करवानी है, किसने ऊपर जा जाके सहरी अफ्तारियाँ बनवानी है, किसने सास के चैनल को पर लगाने हैं, वो इनकी बहू है। और ये कंटेंट भी तो आंटी जी ने खुद कैश किया है, इसमें भी पूरे का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। एक दावत की और 3 दावतों के पैसे वो इससे निकाल लेंगी। तो जितने भी लोग आके कहते हैं ना आप बड़ी अच्छी हैं, आप बड़ी अच्छी हैं, तो मेरी बहनों भाइयों यहाँ पे प्रेगनेंसियों का और बर्थडे का और एनिवर्सरीज का डिलीवरीज का यही कंटेंट चल रहा है और ये इसी को फॉलो कर रही हैं। प्रेगनेंसी खत्म होती है तो छठी आ जाती है, छठी खत्म होती है तो सवा महीना आ जाता है, सवा महीना खत्म होता है तो किसी की बर्थडे आ जाती है, वो खत्म होती है तो अभी आप देख लेना, देखते जाएं अभी पिछले 3-4 महीने से इनके घर में क्या चल रहा है। भाई हम तो ये देख देख के पक चुके हैं, मतलब कि हमें तो ये पागल बना मतलब करके रहेंगी ये फैमिली।
बाकी इन्फ्लुएंसर है ना, उनका साल बाद होता है ना बर्थडे, इनका तो पूरे टब्बर ही फिर वो है, व्लॉगर है, आपको पता है। तो एक एक की ख़त्म होती है तो दूसरे की शुरू हो जाती है। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो आपको कहानी सारी समझ आ गई होगी कि भाई भतीजियाँ भी बेचारी आई थी, हैं, भतीजियों को ना कुछ खिलाया ना पिलाया ना स्पेशल फील करवाया, ना कोई होटलिंग, ना कोई बर्गर, ना कोई पिज़्ज़े। तो अब आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी आंटी जी किन लोगों के पीछे पागल हैं, किन लोगों को प्रोटोकॉल मिलता है इस घर में। फिर ये कहती है मैं तो सबको बराबर रखती हूँ। तो वो जो भतीजी बेचारी अकेली कराची से आई थी, उसको दाल चावल और अचार पे क्यों टरखाया था आपने? इंसाफ करें ना आंटी जी, अल्लाह को मुंह दिखाना है। एकदम से भैया के बेटे पे प्यार आने लगा, आप हैं सदके वारी जा रही हैं, अपने बच्चों को भी भूल गई हैं। ऐਵੇਂ तो कोई नहीं इतना करता ना, आखिर कोई तो इसका राज तो मैंने आपको बता दिया ना भाई, मोटी असामी है, मालदार लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आए हुए लोगों को तो वैसे ही बड़ा रोब होता है। आपको तो पता ही होगा ना, हमारे पाकिस्तानी कितना फ़ख्र महसूस करते हैं, लोगों को मुतारफ़ करवाते हैं कि ये देखें मेरा भतीजा, मेरी बहन, मेरी बच्ची, मेरे रिश्तेदार फ़लाना फ़लाना बाहर से आया, यूके से आया, कनाडा से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया। तो ये मामलात हैं जी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अगली वीडियो में आपको एक खुशखबरी सुनाऊँगी। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।